कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय से पढ़ रहे हैं। हमने पिछले कक्षा में पिछले सत्र में तीसरा श्लोक पढ़ा था। आज हाँ, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो आज हम शुरू करेंगे चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना इषुभि प्रयोत्स्यामि पूजा पूजार्हाव अरिसूदना। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानित व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। जहां तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कह के संबोधित कर रहा है। अरि का अर्थ होता है शत्रु, शत्रुओं के हंता। और मधुसूदन मतलब भगवान कृष्ण ने एक बार मधु नामक दैत्य का वध किया था। तो भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित करना और अरिसूदन कहकर संबोधित करने के पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि अर्जुन ये कहना चाहता है कि आप कृष्ण मधुसूदन या अरिसूदन नाम से जाने जाते हैं। आप सांदीपनि सूदन या उग्रसेन सूदन नाम से नहीं जाने जाते। नहीं, आपने ऐसा नहीं है कि आपके पितामह या आपके गुरु या आपके नाना अग्रसेन के ऊपर कभी उग्रसेन के ऊपर कभी हाथ चलाया हो। इसलिए लेकिन आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं अपने गुरुजनों को मारने के लिए, अपने पितामह को मारने के लिए। ये बात को मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? अर्जुन इस प्रकार से इस श्लोक में तर्क प्रस्तुत कर रहा है। और इसलिए अर्जुन कह रहे हैं आप मधुसूदन नाम से जाने जाते हैं, अरिसूदन नाम से जाने जाते हैं, ना कि सांदीपनि सूदन। तो ये अर्जुन का तर्क है। आगे अर्जुन कह रहे हैं, गुरु हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही।
यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदीय कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो बहुत क्लियर मीनिंग है श्लोक का। गुरून् हत्वा ही महानुभावान श्रेया भोक्तुम भैक्षम अपीह लोक। ऐसे महापुरुषों जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। तो अर्जुन इस प्रकार का तर्क दे रहा है कि भीख मांगना अच्छा है, लेकिन अपने गुरुओं को मारना उत्तम कार्य नहीं होगा। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदे कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है, उसको त्याग देना चाहिए। तो हम देखते हैं भारत में से विभिन्न प्रकार के गुरु बहुत फेमस हुए एक समय, लेकिन फिर किसी निंदनीय कार्य में रत पाए गए। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार इस प्रकार के तथाकथित गुरुओं को त्याग देना ही उचित है। लेकिन कभी कभी हम आसक्तिवश इस प्रकार के गुरुओं को फॉलो करते रहते हैं, और कभी कभी लोग डरते हैं कि अगर हम उनको त्याग देंगे तो हमारा कुछ अहित होगा, कुछ बुरा होगा। तो वो इस प्रकार के तथाकथित गुरुओं को त्याग नहीं करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्लियर है कि जो गुरु तथाकथित गुरु निंदनीय कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो जाए, उस स्थिति में उसको त्यागा जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवतम में अष्टम स्कंद में बलि महाराज का। तो ये बहुत फेमस घटना आप सभी जानते हैं कि बलि महाराज ने स्वर्ग लोक पे कब्जा कर लिया इंद्र से युद्ध करने के कारण, और इंद्र को परास्त क्या करते, इंद्र तो डर के भाग गए। इंद्र सभी देवताओं के साथ में डर कर भाग गए और बलि महाराज ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तो ऐसी अवस्था थी इंद्र की, और इंद्र के साथ बाकी सभी देवताओं की, वो कहाँ जाए उनको कोई ठिकाना नहीं था। तो उनकी माता अदिति, उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। अदिति वास्तव में बहुत दुखी थी। एक दिन कश्यप मुनि ने उससे पूछा, अदिति तुम्हारे दुख का क्या कारण है, सब कुछ कुशल मंगल तो है? तो अदिति ने कहा कि जिसके पुत्र इतनी भयावह स्थिति में हो, दुखद स्थिति में हो, ऐसी माँ कैसे सुखी हो सकती है? तो कश्यप मुनि ने कहा कि अदिति, तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत करो, और भगवान विष्णु की प्रसन्नता से ही सभी का कल्याण होता है। तो कश्यप मुनि ने अदिति को कुछ व्रत के नियम बताए, और 12 दिनों तक लगभग अदिति ने उन व्रतों को पालन किया, और उसके बाद साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त किया। और भगवान विष्णु ने अदिति को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करिए, मैं आपका पुत्र बन के प्रकट होऊंगा, और मैं आपके अन्य पुत्रों को, इंद्र आदि पुत्रों को राज्य दिलवा दूंगा। तब भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए। वामन देव को दूसरा नाम उपेंद्र है, इंद्र के छोटे भाई, इसलिए उनका नाम पड़ गया उपेंद्र। तो फिर भगवान वामन देव के रूप में प्रकट हुए, और अपने भाइयों की रक्षा हेतु, अपने भाइयों के आत्मसम्मान हेतु, अपने भाइयों के राज्य हेतु, स्वर्ग हेतु वे गए। उस समय बलि महाराज एक बहुत महान यज्ञ कर रहे थे। तो बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामन देव पहुंचे। एक वामन का अर्थ होता है बौना, छोटा सा टिग्गा सा हाइट था उनका। तो जब पहुंचे उसके बाद में बहुत सुंदर ब्राह्मण बालक का उन्होंने वेश बनाया हुआ था, हाथ में छतरी लिए हुए थे और मृगछाला पहने हुए थे, बहुत सुंदर उनका रूप था। तो बलि महाराज ने देखा, उनको स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे यज्ञ में आए हैं, आपका स्वागत है, और हम आपकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं? आप ब्राह्मण हैं, हम एक क्षत्रिय, एक राजा हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है आपको दान देना। तो बताइए हम आपको दान में क्या दें? तो भगवान वामन देव कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं कि अरे बेटा वामन, तुम उतने बुद्धिमान नहीं लगते, हम पूरे समग्र ब्रह्मांड के आधिपति शासक हैं, तुम हमसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। तुम चाहो तो हमसे कितना कितना धन, कितनी दौलत, कितने रत्न, कितने गाड़ी घोड़े, क्या क्या नहीं मांग सकते, लेकिन केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो।
तो वामन देव कहते हैं जो व्यक्ति 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं है, उसको पूरी पृथ्वी की समग्र संपत्ति मिल जाए, वो संतुष्ट नहीं हो सकता। तो किसी ने पूछा भाई 3 पग भूमि कैसे? तो आप देखिए 3 पग भूमि उतनी भूमि होती है जितने में आदमी की कब्र खुद जाए। तो एट द एंड हमको कितनी भूमि चाहिए? हर व्यक्ति को अपने पैर से नाप करके 3 पग भूमि चाहिए। उसमें अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो समग्र पृथ्वी की समग्र संपत्ति भी प्राप्त हो जाए, उस व्यक्ति को वो संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसा बलि महाराज को वामन देव उपदेश दिए। तो बलि महाराज ने फिर पूछा, बेटा वामन सोच लो तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। ठीक है। और उसके बाद भगवान वामन देव को जब 3 पग भूमि देने के लिए बलि महाराज ने क्या किया, बलि महाराज ने अपना कमंडल उठाया और जल लेकर के प्रतिज्ञा करने लगे। तो उस समय शुक्राचार्य जो कि बलि महाराज के गुरु हैं, तो उन्होंने मना किया कि देखो बलि, ये कोई सामान्य बालक नहीं है, कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान विष्णु है और देवताओं के हित हेतु ये आए हैं और तुम्हारा से चीटिंग करने के लिए आए हैं। कोई छोटा बालक नहीं है, 3 पग भूमि के नाम पे तुम्हारा सारी संपत्ति को नाप के ले जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं छोड़ेगा। तो ये बात शुक्राचार्य ने कही बलि को, लेकिन बलि ने कहा कि गुरु जी आप एक बात बताइए, आप इतने बड़े गुरु हैं, पूरे असुरों के गुरु हैं और इतना आपको शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। शुक्राचार्य को कितना वेदों का ज्ञान है कि भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में कह रहे हैं कि मैं ज्ञानियों में शुक्राचार्य हूँ। तो आप समझ सकते हैं शुक्राचार्य वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि हैं, कितना ज्ञान है उनका। लेकिन भगवान की माया शक्ति ऐसी कार्य करी कि उनका ज्ञान भी ढक गया। बलि महाराज बोले कि शुक्राचार्य गुरु जी, आप लोग जब तथाकथित पूजा करते हैं, आप अर्चन मार्ग पद्धति में होता है, इस तरह हम मन से मानते हैं, भगवान को आसन देते हैं, उनको हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, आचमन करते हैं, उसके बाद उनको भोग लगाते हैं। इस तरीके से हम मानसिक रूप से ही सब कुछ करते हैं। हाँ, और इस तरह हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम जो गाते हैं, है ना, जो कुछ है मेरा तेरा तुझको अर्पण, एक जाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस तरह हम गाते हैं। तो वही बोले शुक्राचार्य को बलि महाराज, कह रहे आप लोग इस तरह गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और वास्तव में सारी संपत्ति किसकी है? कि समग्र संसार की संपत्ति ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये सारी संपत्ति ये विष्णु की है, जो भी वामन के रूप में मेरे पास आए हैं और मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं। मानो 3 पग भूमि के नाम पे ये पूरा मेरे सारे संपत्ति को भी ले ले, तो वैसे मेरा क्या है, तो इनका ही है ना। लेकिन शुक्राचार्य जी को डर ये था कि अगर सारी संपत्ति बलि महाराज वामन देव को दे देंगे तो हमारी दक्षिणा का क्या होगा, जो हमको मिलती, बीच में सैलरी जो हमको मिलती रहती है, हमारी सैलरी रुक जाएगी, क्योंकि बलि तो कंगाल हो ही जाएगा और साथ में हमारी सैलरी भी रुक जाएगी। तो अपना फ्यूचर की चिंता करने लगे बेचारे शुक्राचार्य जी। तो इस प्रकार के जो गुरु, जिसको गुरु को तो चाहिए था शिष्य को सिखाता कि सब कुछ कृष्ण को अर्पित कर दो, अभी गुरु जी बोल रहे नहीं नहीं सब कुछ अर्पित मत करो, कि गुरु जी डर गए कि अगर सब कुछ अर्पित कर देगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो सारी संपत्ति भगवान विष्णु की है, तो सारी संपत्ति भगवान विष्णु का हक बनता है। तो बलि ने यही तर्क दिया, लेकिन शुक्राचार्य नाराज हो गए इस बात से। फिर क्या, शुक्राचार्य नाराज हो गए तो उन्होंने बलि को मना किया, बेटा बलि ऐसा मत करो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की एक बात नहीं सुनी और यहाँ तक कह दिया कि गुरु जी, जो गुरु मतलब भगवान को शरणागत होने से रोकता है, इस प्रकार के गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने तथाकथित गुरु का परित्याग कर दिया। और उसके बाद फिर हम जानते हैं भगवान वामन देव ने त्रिविक्रम रूप बनाया, 2 पग में पूरा संसार को नाप लिया और तीसरे पग कहाँ रखे, तो बलि महाराज का मेरे सिर पे रखी, फेमस घटना आप सभी जानते हैं। तो इस प्रकार के तथाकथित गुरु का परित्याग कर देना चाहिए, शास्त्र में प्रमाणित होता है। कभी कभी हम देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमको जो सीखना चाहिए, जानना चाहिए, कि हम इस्कॉन में जुड़ते हैं तो हम बहुत सारे भक्ति के नए सिद्धांतों से अवगत होते हैं और हमारी बहुत सारी कुल रीतियां चली आ रही होती है। और जो हमने, या कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हम बोलते हैं आप इस्कॉन में आइए, तो लोग बोलते हैं कि हम तो बचपन से ही हमने दीक्षा ले रखी है, कि हमारे फलाने गुरु हैं, हम उनसे दीक्षित हैं। तो इस प्रकार से वो भावना रखते हैं, है ना, क्योंकि हम तो उनसे दीक्षित हैं या हमने पहले बचपन में इस तरह से ये शिक्षा प्राप्त करी, हम इस तरह की पूजा करते हैं, पद्धति अपनाते हैं। लेकिन इस तरीके से सोचना ये गलत होगा, क्योंकि जब हम भक्ति का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें जो पुराने तथाकथित अगर गुरु का त्याग करना पड़े, ये तथाकथित
जो हम पूजा पद्धति कर रहे हैं उसको त्याग करना पड़े तो गलत नहीं होगा। लेकिन समस्या ये कि हम उन पद्धतियों से काफी आसक्त होते हैं और नया कुछ हम स्वीकार करने के प्रति हम उतने उत्साही नहीं होते हैं। लेकिन बलि महाराज के हम आचरण से सीख सकते हैं कि अगर भगवान विष्णु को शरणागत होने में हमारी तथाकथित पूजा, तथाकथित पद्धति, तथाकथित भक्ति, तथाकथित गुरु अगर हमको रोकते हैं तो उनका परित्याग कर देना चाहिए, और उन्होंने इस तरह ही किया। और भगवत गीता में आगे आप देखेंगे इसी अध्याय में 52 नंबर श्लोक में प्रभुपाद जी एक एक श्लोक कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी का कथा कहना है, हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो मैं जहां भी बैठता हूँ जादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ, और इस तरह मैं अपने पाप में बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए यही पर्याप्त है। तो इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं कि त्रिकाल संध्या, की स्नान, की देव पितृगण, विभिन्न तीर्थों में आना जाना और पूर्वजों को तर्पण करना इत्यादि, ये सब हम करते थे, करते हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें भक्ति में बाधक बने तो उन सब का त्याग करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में जब हम आगे आएंगे 52 नंबर श्लोक में, हम इसको और विस्तृत रूप से समझेंगे कि इन प्रोपा जी इतना अच्छा तात्पर्य लिखते हैं। प्रोपा जी लिखते हैं वैदिक रस्में, वैदिक रिचुअल्स तथा अनुष्ठान जैसे त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण या अन्य तीर्थों में जाना आदि नव दीक्षितों के लिए अनिवार्य है। ये नियोफाइट्स, नए लोगों के लिए जरूरी है। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हो तो वह इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो कोई व्यक्ति अगर ये सब कार्य करता है, जब तक कृष्ण भक्ति में नहीं लगा है, कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा में नहीं लगा है, तब तक ये करना ठीक है। लेकिन जब कृष्ण की दिव्य प्रेम में सेवा प्राप्त हो गई है तो इन सब चीजों के प्रति स्वाभाविक रूप से भक्त उदासीन हो जाता है। मतलब हाँ, इनडिफरेंट, मतलब अब उसको उसमें कोई रुचि नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक इन सब प्रक्रिया का जो लक्ष्य है वह कृष्ण की भक्ति करना। जो कृष्ण की भक्ति करने की स्थिति में आ गया तो अब फिर उस इन चीजों के प्रति वो स्वाभाविक रूप से उदासीन हो जाता है। प्रोपा लिखते हैं यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो ये नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वो केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी इस तरह से अपने समय को नष्ट नहीं करता, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाता है। मतलब वेदों और उपनिषदों की जो एंड लाइन है उसको भी लांघ जाता है क्योंकि वो उसका जो मूल लक्ष्य है उसको प्राप्त कर चुका है। तो इस श्लोक के अनुसार अगर तथाकथित गुरु का कोई कोई परित्याग करना पड़े तो करने में कोई, और विशेष रूप किस तरह के गुरु का, या तो क्लियरली लिखा है जो अब विवेक शून्य हो चुका है, जो निंदनीय कार्यों में रत है, उसे त्याग देना चाहिए। हम सुनते हैं कि बहुत सारे तथाकथित गुरु हैं जो रेप केस में या मर्डर के केस में फंस जाते हैं, लेकिन उनके जो चेले होते हैं फिर भी वो जेल की परिक्रमा करेंगे। सुना है आप लोगों ने इस तरह? वो जेल में जाकर के जेल की परिक्रमा करेंगे, हमारे गुरुजी लीला कर रहे हैं, जेल में हैं, इस तरह बोलते हैं। कृष्ण भी जेल में थे तो हमारे गुरुजी भी जेल में लीला कर रहे हैं। इस तरह भारत में बहुत सारे उदाहरण है। तो जिनको त्यागना चाहिए लेकिन व्यक्ति त्यागता नहीं है और उसको जस्टिफाई करता है, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। आगे बोल रहे हैं अर्जुन, न चैत विद्मा कतरन्न गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीर्विषाम स्तेव व्यस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो बहुत अब अर्जुन का जो विषाद है वो बढ़ता चला जा रहा है कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम जीते या हार जाए। क्योंकि जीतना भी हार है और हारना भी हार है। अगर हम हार जाते हैं, अगर वो हमको मार देते हैं तो हम हार गए, और अगर हम जीत करके उनको मार देते हैं तो अब
उनसे वियोग होगा, वो भी एक प्रकार का हारना है। तो किसी अवस्था में हमारी, है ना, लूज लूज सिचुएशन है, ये विन विन सिचुएशन नहीं है, लूज लूज सिचुएशन है। तो हमारे लिए क्या करना है उचित, ये हम नहीं समझ पा रहे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा कि वो क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, फिर भी युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन पालन करे। क्या करे? बेटर तो होगा कि मैं भीख मांग लूं। पिछले श्लोक में कह रहा कि हमारे लिए भीख मांग के जीना अच्छा है, इस तरह के युद्ध में लगने से। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाएगा। अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो करेगा क्या? तो भीख मांगना पड़ेगा। फिर फिर भी जीत तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, अर्जुन जीत भी जाए, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन होगा। अपने पारिवारिक व्यक्ति को, अपने पारिवारिक संबंधी को मार करके जीना, ये कितना सहज है? ये तो सहज नहीं है। तो इस तरह से उसकी अन्य प्रकार की हार होगी। ये है उसकी दूसरी प्रकार की हार है। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु अत्यधिक प्रबुद्ध तथा अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण नियंत्रित में रखने वाला था। इस प्रकार की भावना दुर्योधन में नहीं आ रही थी, क्योंकि पिछले एक श्लोक में आया है प्रथम अध्याय के, लोभा उप, उप, लोभा उपहृत चेतसा, लोभा अपहृत चेतसा, कि धृतराष्ट्र आदि जो कौरव थे, इनकी जो चेतना है वो लालच से ढकी हुई थी। इनको समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रकार से परिवार में खून खराबा करना अपने लालच के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अर्जुन इस विचार में कई बार सोचा। इससे पता चलता है कि अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, अर्जुन का काफी अच्छा चरित्र है, अर्जुन एक महान भक्त है, क्योंकि एक भक्त के अंदर इस प्रकार के सद्गुण आते हैं। नहीं तो अर्जुन चाहता तो अभी तक तो युद्ध शुरू कर चुका होता, लेकिन युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? बारंबार सोच रहा है कि इस प्रकार से मैं, मेरे परिवार के लोग मुझे मारने के लिए तत्पर हैं, चलेगा, लेकिन मैं उन्हें मारने के लिए तत्पर क्यों? इस प्रकार के अच्छे गुणों से युक्त अर्जुन के अंदर इस तरह अच्छे भावना आ रही है। तो किस प्रकार की भावना व्यक्ति के अंदर आती है, उससे पता चलता है कि उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह की है, वो किस किस स्टैंडर्ड का व्यक्ति है। दुर्योधन के मन में इस तरह की भावना नहीं आई, कि दुर्योधन तो लड़ने झगड़ने में, मारने पीटने में तैयार खड़ा था। लेकिन अर्जुन इसलिए घबरा नहीं रहा था कि अर्जुन की सेना में कमी है या अर्जुन के शक्ति की कमी है। इसलिए घबरा रहा था कि अगर मैं मार दूंगा अपने परिवार के लोगों को तो ये ठीक नहीं होगा, ये अन्याय जैसा लगता है अर्जुन को। तो इस प्रकार से अर्जुन को विचार आ रहा है कि मुझे भीख मांग के खाना अच्छा है। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि राज परिवार में जन्म लेकर भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। तो इससे पता चलता है कि अर्जुन कितना विरक्त है कि वो भीख मांग के खाने को तैयार हो गया। तो ये भी एक अच्छे अर्जुन के गुणों को दर्शा रहे हैं। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य है। तो भगवद गीता के 16वें अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी गुणों, डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। तो इसमें इस अध्याय में देवी तथा आसुरी स्वभाव, इस अध्याय में असुरों के गुण और देवताओं के गुणों का वर्णन किया गया है। और भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जो देवताओं वाले गुण होते हैं, देवी गुण विमुख छाया निर्बंधा आसुरी मतः। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, जो जो दिव्य गुण होते हैं, किस प्रकार के दिव्य गुण? अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान, योग व्यवस्थिति, दानम, दमस, यज्ञश्च, स्वाध्याय, तपा, आर्जवम, इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, तो बोल रहे हैं देवी संपद विमोक्षाय निबंधा आसुरी मतः मां शुचा संपदम दैवी अभिजातोसी भारत पांडवा। अर्जुन, जो देवी संपद होते हैं, जो दिव्य गुण होते हैं, ये मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अनुकूल है, और जो आसुरिक गुण होते हैं वो बंधन दिलाने के लिए है। तो हे पांडु पुत्र, मां शुचा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम सभी दैवी गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हो, जन्म लिए हो। तो अर्जुन के अंदर बचपन से ही दैविक गुण थे। तो दैविक गुण किसके लिए होते हैं? देवी संपद विमुक्त छाया, मुक्त होने के लिए देवी संपद, और निबंधा है आसुरी मत, और बंधन होता है आसुरी गुणों से। तो आसुरी गुण कौन कौन से हैं और दैविक गुण कौन कौन से हैं, इस 16वें अध्याय में बहुत विस्तृत रूप से भगवान ने बताया है। तो भगवान कह रहे हैं कि द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन
दैव असुर एव च देवो विस्तरशा प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण कि दो प्रकार के जीव हमेशा से संसार में हैं, दो प्रकार के सृजित प्राणी होते हैं, दैवी तथा आसुरी। हर व्यक्ति हम देखते हैं या तो दैवी गुण वाला होता है या तो आसुरी गुण का होता है। मूलतः हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के गुण होते हैं, कभी दैविक गुण हावी होते हैं, कभी आसुरी गुण हावी होते हैं। फिर भी मोटा मोटा दो प्रकार के जीव हैं, किसी के अंदर दैविक गुण अधिक होते हैं, किसी के अंदर आसुरी गुण अधिक होते हैं। तो जो दैविक गुण होते हैं वो दैवी संपद विमोक्ष छाया, मुक्ति के लिए होते हैं, उससे मुक्ति सहज होती है और निबंध है आसुरी मता। लेकिन जो आसुरिक गुण होते हैं वो बंधन कराते हैं। तो अर्जुन सचमुच पुण्यात्मा था, यह निष्कर्ष प्रोपा जी निकालते हैं। प्रोपा जी एक अच्छी बात बता रहे हैं। प्रोपा जी लिख रहे हैं जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति होती ही नहीं। तो ज्ञान कैसे व्यक्ति प्राप्त करता है, तो भगवद गीता के वो सुंदर श्लोक है, आगे भगवान बोलेंगे। कौन कह रहे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलता है, उसके लक्ष्य, उसके कुछ कुछ क्राइटेरिया बता रहे हैं। ज्ञान मिलता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान आता है। और श्रद्धा से ज्ञान कैसे आता है, मान लीजिए मुझे मुझे कोई कॉलेज में ज्वाइन करना है पढ़ाई करने के लिए, या किसी भी बच्चे को कॉलेज में ज्वाइन करना है, तो उस बच्चे को श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहा हूँ वहां पे अच्छा पढ़ाई होता है और वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, टीचर्स के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, उसे भरोसा होना चाहिए कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, तब तो वो जाकर के उस कॉलेज में एडमिशन लेगा। अगर उसकी श्रद्धा ही नहीं है तो वो किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा। मान लीजिए मुझे अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, सबसे पहला क्राइटेरिया मुझे गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मुझे गुरु के प्रति, गुरु के वाक्य के प्रति, गुरु के शब्दों के प्रति, गुरु के ज्ञान के प्रति, गुरु के आचार व्यवहार के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, तो मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञान। अब मुझे श्रद्धा है कि मैं फलाने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊंगा और मुझे अच्छा ज्ञान मिलेगा, या मान लीजिए आपको श्रद्धा है कि भगवत गीता सुनने से मेरा कुछ कल्याण होगा, तो आप भगवत गीता सुनने के लिए आते हैं। तो श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान मिलता है, लेकिन केवल श्रद्धा होने से काम नहीं चल जाएगा। श्रद्धा होने के साथ साथ तत्परता चाहिए, सीखने के लिए उत्साह चाहिए। आपको श्रद्धा है कि फलाने कॉलेज में पढ़ाई करने से मेरा कल्याण होगा, या फलाने कोचिंग में पढ़ने से मेरा कल्याण होगा, लेकिन आपकी उस क्लास में जाने की तत्परता नहीं है। क्लास शुरू होती है 4 बजे, आप आते हैं 4:30 बजे, तो तत्परता नहीं है, आप एंथुजियास्टिक नहीं है, तो ज्ञान नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए आपको श्रद्धा है और कि मेरा इस कॉलेज में जाकर के, इस कोचिंग में जाकर के, इस क्लास में जाकर के कल्याण होगा। श्रद्धा के बाद में आपकी तत्परता भी है, आप समय पे पहुंच गए, लेकिन संयत इंद्रिया नहीं है। संयत इंद्रिय का अर्थ होता है कि आप क्लास में तो पहुंच गए लेकिन मोबाइल चला रहे हैं, या आपका टीचर के शब्दों पे ध्यान नहीं है, आजू बाजू में कौन क्या कर रहा है उसको आप देखने में व्यस्त हैं। या हो सकता है कि आपने जूम क्लास ज्वाइन करी, लेकिन जूम क्लास ज्वाइन करने के साथ में आप केवल जूम क्लास नहीं सुन रहे, लेकिन साथ साथ अन्य कुछ कार्य भी कर रहे हैं। तो श्रद्धा भी है, तत्परता भी है, आ गए हैं तत्परता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्योंकि आप इंद्रिया संयमित नहीं है, तो फिर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान ने गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सबसे पहले तो अध्यात्म, विशेष रूप से कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए। अगर मुझे टीचर के वाक्यों पर श्रद्धा नहीं है, जैसे मान लीजिए बचपन में टीचर ने बताया कि बेटा एटम का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 है, पानी का फॉर्मूला H2O है, तो मुझे टीचर के बारे में डाउट है, श्रद्धा नहीं है, मैं बोलूं टीचर आप, मैं कैसे मानूं इस बात को। तो टीचर कह सकती है कि बेटा मैं तुम्हें प्रूव करूंगी, लेकिन अभी तुम उस समझने के स्तर पे नहीं हो। बोले नहीं टीचर, पहले मुझे प्रूव करो फिर मानूंगा। आपने कहा अगर पानी का फॉर्मूला H2 है तो मुझे आप दिखाओ, हाइड्रोजन दिखाओ, ऑक्सीजन दिखाओ, तब मैं मानूंगा, नहीं तो मुझे आपकी बात पे श्रद्धा नहीं है। तो इस प्रकार की डिबेट करने वाला बच्चा कभी भी टीचर से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उसे टीचर की बात पे पहले श्रद्धा रखनी पड़ेगी, और जब सही समय आएगा तो वो इस चीज को अनुभव कर पाएगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और फिर श्रद्धा ही सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद तत्परता होनी चाहिए, सीखने की, जानने की, अपने जीवन में उतारने की। और तत्परता के साथ साथ आगे चाहिए संयम इंद्रियां। तो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इस प्रकार का व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने से शांति उसको प्राप्त होती है, अचिरेण अधिगच्छति, बहुत जल्दी। तो यहाँ पे प्रोपा जी इस बात को कह रहे हैं कि जब तक इंद्रिया संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती।
तो इंद्रियों का संयम की बात यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखना शुरू कर दिए। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत फेमस कन्वर्सेशन है प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु ने एक भी प्रहलाद से पूछा कि तुम बहुत बड़े भक्त बने जा रहे हो, तुम इस भक्ति के पद पर कैसे पहुंचे? तो पिताजी को जवाब देना चाहिए था प्रहलाद को कि इस तरह मैं पहुंचा। डायरेक्ट आंसर नहीं दिए, थोड़ा घुमा के आंसर दिए। बोले पिताजी आप नहीं पहुंच सकते, मैं तो पहुंच गया, आप नहीं पहुंच सकते। तो नरसिंहदेव तो प्रहलाद में तो हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मतिर्न कृष्णे परता सतोवा, कृष्ण में मति नहीं लगती है परतः दूसरे के प्रयास से, सतोवा खुद के प्रयास से, दूसरे के उपदेश से या खुद के प्रयास से कृष्ण में मति नहीं लगती है। मतिर ना कृष्ण परतः सतोवा। कोई बोले नहीं सम्मिलित प्रयास से मिथो अभिपद्यत, लेकिन नहीं, सम्मिलित प्रयास से भी व्यक्ति की कृष्ण मति नहीं लग सकती है। दूसरे के उपदेश से, खुद के प्रयास से, सम्मिलित जॉइंट वेंचर से किसी भी तरीके से कृष्ण में मति नहीं लग सकती। किसकी? गृहव्रता नाम, जिसने अपनी इंद्रियों को भोगने का ही जीवन में लक्ष्य बना लिया है। इस प्रकार के व्यक्ति कृष्ण में मति नहीं लगेगी। जो केवल जिसके जीवन में केवल इतना लक्ष्य है कि मैं कैसे इंद्रिय भोग करूं, उसकी कृष्ण में मति नहीं लग सकती। मतिर ना कृष्ण परतः स्वतो वह मिथो अभिपद्येत गृहव्रता नाम, जिसने व्रत ले रखा है कि मुझे केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, केवल अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, अच्छी तरीके से जीवन यापन करना है, कंफर्टेबल लाइफ जीना है, भक्ति नहीं करना है या कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है आगे बढ़ने के लिए, तो वो कभी भी उसकी मति कृष्ण में नहीं लगेगी। मिथो अभिपद्यत गृहव्रता नाम, तो वो क्या करेगा? मतिर्ना कृष्णे परतः सतो वा मिथो अभिपद्यत गृहव्रता नाम अदांत गोभिर विशितम तमिश्रम। क्यों? क्योंकि अदांत गोभिर, इंद्रिया कैसी है? अदांत। अदांत मतलब होता है अंतहीन, जिसकी डिमांड अनलिमिटेड है। अदांत गोभिर विशितम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चर्मणा नाम। जो अदांत इंद्रियां होती है, जो इंद्रियां मतलब लिमिट, जिसकी जिसकी डिमांड ही कोई लिमिट नहीं है, तो कहते हैं अदांत। अदांत गोभिर, तो इस तरह क्या करती है वो जीवों को, वो तमश्रम, वो अंधकार के जगत में मतलब नारकीय जीवन में धकेलती जाती है। कौन क्या धकेलती जाती है नारकीय जीवन में? जो अदांत गोभीर, ऐसी इंद्रियां जो अनलिमिटेड डिमांड है जिनकी, उस कारण से जीवात्मा क्या होता है, वो नारकीय जीवन की ओर मुड़ता चला जाता है, गिरता चला जाता है, धंसता चला जाता है, दलदल में फंसता चला जाता है। ऐसे कोई उदाहरण है? हाँ, अनेकों अनेक उदाहरण है। अभी कुछ समय पहले एक मूवी आई थी हर्षद मेहता के ऊपर। तो हर्षद मेहता किस प्रकार से लालच में फंसता चला गया, फंसता चला गया, फंसता चला गया। एक समय ऐसा आया कि अब जीवन में केवल कुछ नहीं बचा। इस तरह हम देखते किसी किसी को ऋण लेने की आदत लग जाती है, लोन लेने की, उधारी लेने की। तो उधारी लेगा और उधारी लेगा, उसको और उधारी लेगा। इस तरीके से करते 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 ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है व्यक्ति कि अब वो कहीं का नहीं रहता। तो नारकीय जीवन में जीना पड़ता है उसको। या कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो सिगरेट पीना शुरू करेगा, एक सिगरेट पिएगा, दूसरी पिएगा, तीसरी पिएगा, ऐसे करते उसको लत लग जाती है। अब उसका जीवन नारकीय जीवन बन गया, बिना सिगरेट के रह नहीं सकता। इस प्रकार से इंद्रिय, जब इंद्रिय अनलिमिटेड डिमांड करती है, तो इस प्रकार के व्यक्ति का जीवन फिर नीचे नीचे धंसता चला जाता है। विषतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चर्वणानम। और वो क्या करता है? वो पुनः चबाए हुए को चबाता है। देखिए, एक सिगरेट पीता है, दूसरी पीता है, वही वही सिगरेट को बार 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 एडिक्टेड हो गया है। उसमें कोई जूस नहीं है, लेकिन बारंबार उसको पीने की इच्छा करती है, चबाए हुए को चबाना। तो इस प्रकार से व्यक्ति फंसता चला जाता है। कहां से शुरू हुआ? कृष्ण में मति क्यों नहीं लगी? क्योंकि अदांत गोविंद, इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड सेंसेस से व्यक्ति का मतलब नारकीय जीवन शुरू हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठना कठिन है। और ज्ञान तथा भक्ति से के बिना मुक्ति हो ही नहीं सकती है, और फंसता चला जाएगा। तो अब प्रश्न उठता, अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों से भी दक्ष था। प्रभुपाद जी के लास्ट स्टेटमेंट है इस पर्पट में। तो अर्जुन में क्या, ना केवल भौतिक गुण थे उसके, लेकिन एट द सेम टाइम इस प्रकार के दिव्य गुण भी थे। तो अब ये जो पॉइंट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इंद्रियां संयमित ना हो तो ज्ञान के पद तक उठना कठिन है। इसके लिए मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। भक्ति योग कैसे अन्य योगों से अलग है, क्योंकि भगवान इस बात को सिद्ध करेंगे आगे।
कि भक्ति योग में सबसे कठिन होता है इंद्रियों को नियंत्रित करना। कोई भी योग के मार्ग में, योग का अर्थ होता है लिंकिंग, भगवान से युक्त होने का प्रोसेस। तो योग के मार्ग में क्या होता है, सबसे जरूरी है इंद्रियों को नियंत्रित करना। लेकिन भक्ति योग इतना सहज है कि इंद्रियों के लिए यहाँ पे पॉजिटिव एंगेजमेंट है। तो इस कारण से इजीली इंद्रियां इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाती है और उनको हायर टेस्ट मिलने लगता है। नहीं तो कैसे संभव हुआ था प्रभुपाद जी के लिए? आप देखिए, हम बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स में कार्यक्रम करते हैं, जहाँ पे युवाओं को शराब की लत या अन्य प्रकार के नशे की लत या स्मोकिंग की लत, ड्रग्स की लत छुड़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं वो कैसे कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को शराब की लत छुड़ानी है, तो उनको इस तरह की मेडिसिन दी जाएगी कि अगर जब शराब पिएंगे तो उनको उल्टी होएगी, तो उल्टी होएगी तो वो शराब नहीं पी पाएंगे। तो इस तरीके से वो उनको बहुत, मतलब ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, मार मार के किसी को, व्यक्ति को कन्विंस करना शराब छोड़ने के लिए। ये हाई लेवल प्रोसेस नहीं है। लेकिन हम देखते कोई व्यक्ति इस्कॉन के संस्पर्श में आता है तो बहुत सरल सरल तरीके से वो शराब छोड़ देता है, वो सिगरेट छोड़ देता है, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी छोड़ देता है। ऐसा कैसे हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट मिल जाता है। जब इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट मिल जाता है, तब स्वाभाविक रूप से जब हायर टेस्ट मिलने लगता है, तो फिर वो लोअर टेस्ट के प्रति इंद्रियां या मन को जाना कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भक्ति की जो डेफिनेशन है, तो रूपक गोस्वामी भक्ति की डेफिनेशन बताते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा करना। तो भक्ति योग एक ऐसा योग है जहाँ पे इंद्रियों के लिए एंगेजमेंट है। और कैसा एंगेजमेंट है? स्पिरिचुअल एंगेजमेंट है, जिस कारण से इंद्रियों को हायर रस मिलता है, तो लोअर रस के प्रति वो स्वाभाविक रूप से जाना बंद कर देती है। लेकिन बाकी किसी योग के मार्ग में ये आर्टिफिशियली करना पड़ता है। मतलब जैसे आप मान लीजिए अष्टांग योग या ध्यान का मार्ग में जाएंगे, तो आपकी आंख की इच्छा वृत्ति है देखने की, लेकिन आपको फोर्स करके आंख को बंद करना पड़ेगा। कान की वृत्ति है सुनने की, लेकिन आपको फोर्स करके कान को सुनना बंद करना पड़ेगा। जीवा की वृत्ति है कुछ भोजन करने की, कुछ खाने की, लेकिन आपको फोर्सफुली उसकी वृत्ति को बंद करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम बाय नेचर एक्टिव हैं, लेकिन ध्यान के योग के मार्ग में आपको अपनी एक्टिविटी को अंदर की ओर खींचना पड़ेगा। ये कितना डिफिकल्ट है। इसलिए नारद मुनि का व्यासदेव के साथ में संवाद हो रहा है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में। वहां पे नारद मुनि इस बात को कह रहे हैं, यमादि भी जोगपते काम लोभ हतो मुहु, कि उन्होंने व्यासदेव को कहा कि व्यासदेव, ये जो योग का मार्ग होता है, इसमें ठीक है इंद्रियों को कुछ समय तक नियंत्रित किया जा सकता है, कुछ समय तक खींचतान करके हम खींच सकते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि रस नहीं मिलता है, इसलिए व्यक्ति लंबे समय तक इसको कंटिन्यू नहीं कर पाता। और इतिहास में कितने सारे प्रमाण हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों के, कि जो योग के मार्ग में लगे थे, जैसे विश्वामित्र मुनि योग के मार्ग में लगे थे, लेकिन एक बार काम के द्वारा पराजित हो गए, दूसरी बार क्रोध के द्वारा पराजित हो गए। तो योग के मार्ग में समस्या ये है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, और लेकिन इंद्रियों की तो वृत्ति है, उनको कुछ रस चाहिए, कुछ स्वाद चाहिए, तो मिलता नहीं है। जब वहां मिलता नहीं है, तो कुछ समय तक तो खींचतान करके ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तप करते हैं, लेकिन जैसे ही फिर अवसर मिलता है इंद्रियों को, थोड़ा भी छेद मिलता है, तो वहां से इंद्रियां, हाँ, फिर से वापस से इंद्र तृप्ति के प्रति बढ़ जाती है। दूसरी बात है, वहां पे इंद्रियां शुद्ध नहीं होती है, उन मार्गों में इंद्रियों को शुद्धिकरण नहीं होता। शुद्धिकरण नहीं होने के कारण, जैसे उदाहरण के दिया जाता है कि दो प्रकार की मक्खी है, एक होती है मधुमक्खी, एक होता है जो घरेलू मक्खी, डोमेस्टिक फ्लाई। तो मधुमक्खी का स्वभाव होता है कि वो फूलों में जाकर बैठेगी, और जो हाउस फ्लाई होती है, जो घरेलू मक्खी होती है, उसका स्वभाव होता है गंदगी में जाके, अगर पूरा कमरा है, पूरे कमरे में सुगंधित फूल है, लेकिन किसी कोने में गंदगी पड़ी हुई है, तो जो मधुमक्खी होगी वो फूल में बैठेगी, लेकिन वो जो हाउस फ्लाई है, घरेलू मक्खी, वो कोने की गंदगी को खोज के वहां पे जाके बैठेगी। और पूरे कमरे में गंदगी होगी, अगर एक कोने में कहीं फूल रखा होगा, तो मधुमक्खी उस फूल को खोज लेगी। तो क्या हुआ, मधुमक्खी का स्वभाव कैसा है? मधुमक्खी का स्वभाव है फूलों के प्रति आकर्षित होना, और हाउस फ्लाई का स्वभाव है गंदगी के प्रति आकर्षित होना। तो जब तक हमारी इंद्रियां मधुमक्खी के समान नहीं है, अभी हमारी इंद्रियां हाउस फ्लाई के समान है, इसलिए स्वाभाविक रूप से गंदी चीज के प्रति आकर्षित हो जाती है। अब देखिए, हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आपके सामने भगवान का सुंदर विग्रह है और बलत में कुछ, बाजू में कुछ गलत चीज चल रही है, तो हमारी नजर भगवान में ना जाकर उस गलत चीज पे जाती है। यही प्रमाणित करता है कि अभी हमारी इंद्रियां मधुमक्खी के समान नहीं होकर के अभी
हर हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी के समान है। लेकिन जिस दिन हाँ, भगवान के ऊपर स्वाभाविक रूप से नजर जाने लग जाए, तो उस दिन समझना चाहिए कि अभी हमारी इंद्रियां शुद्ध हो गई है। इसी तरीके से कान, तो जब हम भगवान के गुण कीर्तन सुनते हैं तो उतना हमको सुनने में रुचि नहीं आता है। लेकिन अगर हमको कोई निंदा सुनाए तो हमारे कान तुरंत जैसे उग्र श्रवा हो जाते हैं। उग्र श्रवा मतलब बड़े बड़े कान इस तरीके से हम सुनने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो हमारी इंद्र जो कान है उसकी टेंडेंसी हाउस फ्लाई की तरह है, गंदगी के प्रति ज्यादा आकर्षित हो रही है, लेकिन जो वास्तविक रस है उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रही है। तो हमारी सभी इंद्रियां अभी पॉल्यूटेड स्टेट में है। लेकिन भक्ति योग एक ऐसा प्रोसेस है जिसको जब हम भक्ति योग में लगाते हैं तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंद्रियां सेटिस्फाई हो जाती है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। और जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उन इंद्रियां भगवत विषय के प्रति आकर्षित हो जाती है। ऐसा कहा गया है भागवतम तीसरे स्कंद में, माता देवहूति कपिल मुनि कह रहे हैं कि योग का अर्थ ही ये है कि जब बिना प्रयास किए स्वाभाविक रूप से इंद्रियां भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। इससे समझना चाहिए कि योग में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब योग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब स्वाभाविक रूप से इंद्रिय भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए, तो जब तो ये कैसे होगा? ये भक्ति योग के माध्यम से होगा। अन्य किसी योग में इतनी शक्ति नहीं है, किसी प्रकार के ध्यान में, कर्म में, ज्ञान में इत्यादि किसी भी योग में इतनी शक्ति नहीं है कि इस प्रकार इंद्रियों को शुद्धिकरण कर सके। तो वही मैंने बताना शुरू किया कि इस्कॉन में कोई व्यक्ति आता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी बुरी आदतें क्यों छूट जाती है? क्यों? क्योंकि वो भक्ति योग में अग्रसर है। मान लीजिए हमारे पास कुछ बुरी आदतें हैं, हम पेपर में लिस्ट बना के रख लेंगे 10 बुरी आदतों की। अब उस लिस्ट को फोल्ड करके रख दीजिए, 6 महीने आप चैंटिंग करिए रेगुलर बेसिस पे और भक्ति योग का अनुशीलन करिए। आप 6 महीने के बाद जब उस लिस्ट को खोलेंगे, उसमें से देखेंगे 50-60% चीजें कम हो गई है। 50-60% जो गंदगी है, बुराई है, वो चली गई है। और 3-4 जो बुराई है, जो रूट बुराइयां होंगी, हो सकता है वो बची रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको अन्य कुछ 10-12 गलतियों का एहसास हो जाएगा, कमियों का एहसास हो जाएगा। आप उसको भी नोट कर लीजिए, फिर 6 महीने के लिए रख दीजिए, उठा करके पेपर पे लिख के रख दीजिए। आपने चैंटिंग करी, हियरिंग करी, रेगुलर भक्ति योग प्रैक्टिस करिए। आप जब 6 महीने के बाद फिर उस पेपर को खोलेंगे, उसमें से 50% गंदगी जा चुकी होगी, बची 50% नेक्स्ट टाइम जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम और नई गंदगियों का हमको पता चलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा कांस्टेंट शुद्धिकरण होता है भक्ति योग के प्रोसेस में। लेकिन इसके बिना इंद्रियों का शुद्धिकरण होना संभव नहीं है। आज जो अर्जुन इस प्रकार की बातें बोल रहा है, अर्जुन की जो आसक्ति वाला जो विजन आ रहा है, आसक्ति हो रही है अपने तथाकथित गुरुजनों से या परिवारजनों से, एक कर्तव्य जो के प्रति जो उसकी जो डाउट्स हैं, ये सब उसकी एक पॉलिटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को दर्शा रहे हैं। लेकिन भगवान उसको भक्ति योग का उपदेश देकर के उसको सही स्थिति में सेट करेंगे। ये है भगवत गीता का मूल जो हम सिनॉप्सिस हम देख रहे हैं। तो प्रोपा जी ने इस श्लोक में कितना अच्छा कनेक्शन दिया है कि इस तरह ये निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति होती ही नहीं है। तो अर्जुन अभी ज्ञान के पद पर नहीं है, इसलिए इस तरह की अज्ञानता वाली बातें कर रहा है और तथाकथित बद्ध अवस्था में दिख रहा है। लेकिन भगवान उसको प्रॉपर उपदेश दे करके उसको मुक्ति के पद पे उठाएंगे। तो एक श्लोक और मैं संक्षेप में जस्ट बताऊंगा और उसके बाद हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। इस श्लोक है कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादीमाम तोपपन्नम। अगले सप्ताह में हम इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या समझेंगे। इस श्लोक में गुरु के पास जाने की आवश्यकता और गुरु के लक्षण, ये दोनों की ही विस्तृत चर्चा हुई है। तो गुरु के पास जाने की आवश्यकता के विषय में मैं संक्षेप में बता देता हूं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हाँ, दुर्बल हृदय, हमारा हृदय दुर्बल है तक, तो गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं होता। गुरु हमारे हृदय की दुर्बलता को ठीक करता है। हृदय की दुर्बलता मतलब हम जैसे मान लीजिए एक बच्चा है ना, उसके सामने 2000 का नोट है और 200 का नोट है। तो वो बच्चे ने क्या किया है, उस 200 के नोट के प्रति उसकी आसक्ति आ गई है, तो वो 2000 के नोट की वैल्यू नहीं जानता है। तो वो 200 के रुपए के नोट के प्रति बहुत अटैच हो गया है और उसका इतना हृदय दुर्बल है कि अगर आप उससे 200 का नोट खींचोगे तो रोने लगेगा। लेकिन उसको पता नहीं, अगर मैं 200 रुपए का नोट छोड़ दूंगा तो मेरे पास 2000 का नोट मुझे मिल सकता है या कोई गिफ्ट मिल सकता है वर्थ रुपीज 2000 रुपीज। पर क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, उसकी चेतना अपनी विकसित नहीं है, वो अटैच है।
उसी प्रकार से हम सांसारिक लाभ से इतना अटैच होते हैं कि अगर हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उस इसके कारण हम जो मूल जो इस संसार में जो लाभ प्राप्त करने योग्य वस्तु था कृष्ण भावनामृत, उसके उस वस्तु से हम वंचित रह जाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, हमारा ऑपरेशन करते हैं, हमारे हृदय की दुर्बलता को ठीक करते हैं। और जब हृदय की दुर्बलता को ठीक करते हैं, तो हमें धीरे धीरे ज्ञान होता है कि मैं जिस वस्तु को पकड़ करके बहुत बैठा हुआ हूँ, ये बहुत थर्ड क्लास की वस्तु है। अगर मैं इसका त्याग कर दूंगा तो मुझे बहुत उन्नत वस्तु प्राप्त हो सकती है। तो ये विजन हमारा नहीं आता है, पर गुरु इस तरह कन्विंस करते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता छोटे बच्चों को कन्विंस करते हैं कि तुमने जो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उससे बेटर चीज मैं तुम्हें देने वाला हूँ, लेकिन पहले तुम्हें इसको छोड़ना पड़ेगा। हमारे हाथ में एक ग्लास है, उस ग्लास में पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर हमें कोई दूध देना चाहता है तो हमें पहले पानी को फेंकना पड़ेगा। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि पानी फेंकने के बाद क्या होगा, हम उससे अटैच हो गए। लेकिन गुरु हमें कन्विंस करते हैं, हमारे हृदय दुर्बलता का इलाज करते हैं। तो गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो हमको गूगल से भी मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन तो हमें गूगल से भी मिल जाएगी, कोई भी चीज की इन्फॉर्मेशन है वो हम गूगल से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन गुरु केवल गूगल ज्ञान नहीं देते हैं, गुरु हमें रियलाइजेशन देते हैं। गुरु इस तरीके से ऑपरेशन करते हैं हमारे हृदय का कि हमारे हृदय की दुर्बलता दूर होती है। और क्या करते हैं, गुरु हमें आश्रय देते हैं। आश्रय देना और इन्फॉर्मेशन देने में बहुत अंतर है। जनरली जो लोग क्या करते हैं, वो गुरु के पास इन्फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, लेकिन रियलाइजेशन के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। तो गुरु की कृपा से रियलाइजेशन मिलता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण साइंस है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, सांदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण बलराम पढ़ाई करते थे। तो एक बार सांदीपनी मुनि ने कहा कि तुम जाकर के मेरे लिए लकड़ी इकट्ठी करके लाओ। तो सुदामा और कृष्ण चले गए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, और उस दिन रात को बहुत तेज बारिश हो गई और ये लोग वापस नहीं आ पाए। तो दूसरे दिन खोजते खोजते सांदीपनी मुनि पहुंचे कि हमारे शिष्य कहाँ रह गए, और उन्होंने देखा कि कृष्ण और सुदामा कैसे एक पेड़ की डाल में बैठे हुए हैं, बहुत ठंड से ये कुकुड़ रहे हैं और काफी बुरी अवस्था में है। तब इनके गुरु ने इनको रेस्क्यू किया और क्या आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कृष्ण बल और सुदामा को कि तुमने अपने गुरु के लिए इस शरीर को निछावर किया है, जो सबका बहुत प्रिय शरीर, सबको प्रिय है, लेकिन तुमने अपने गुरु के लिए शरीर की भी परवाह नहीं करी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि वेदों का समस्त ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। हम लोग सुबह गुरु पूजा करते हैं, वहां पे हम गाते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है केवल किताब पढ़ने से नहीं आता है, केवल लेक्चर सुनने से नहीं आता है, केवल जप करने से नहीं आता, ये हृदय में प्रकाशित होता है। हृदय में प्रकाशित कब होता है, कि गुरु की कृपा से ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जब गुरु की कृपा से ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है, तब हम स्वाभाविक रूप से उस ज्ञान के अनुसार आचरण कर पाते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसको हम अगले सप्ताह में और समझेंगे कि कौन सा गुरु, किस प्रकार के गुरु को शरणागत होना चाहिए। गुरु की आवश्यकता के विषय में एक और मैं उदाहरण देता हूँ। आपने देखा है जो काइट होती है, पतंग, तो हवा में पतंग उड़ती है, और वो पतंग रस्सी जुड़ी होती है एक व्यक्ति के हाथ में। अगर उस रस्सी को काट देंगे तो क्या होगा, होगा ये कि वो रस्सी जब कट जाएगी तो पतंग नीचे गिर जाएगी। हमें लगता है कि रस्सी बंधन है, वो पतंग को उड़ने नहीं दे रही है, उसको बांध के रखा है, लेकिन वास्तविकता में वो रस्सी ने ही पतंग को उड़ाने के लिए प्रेरित किया है। अगर वो रस्सी कट जाएगी तो पतंग भी गिर जाएगी। तो उस तरीके से कभी कभी हम अपने जीवन की बागडोर हम गुरु के हाथ में सौंप देते हैं। तो होता क्या है, हमको लगता है कि हमारी स्वतंत्रता छिन गई है, लेकिन वास्तव में स्वतंत्रता छिनी नहीं है। हमने गुरु को अवसर दिया है हमको उस पतंग की तरह ऊंचाइयों में पहुंचाने का। तो इस तरीके से गुरु की बहुत सारी महत्ता है, जिसको हमको अनुभव करना पड़ेगा। लेकिन फिर किस तरह का गुरु, और फिर उस गुरु के पास किस मूड से, किस भावना से जाना चाहिए, ये दूसरे अध्याय के 7वें नंबर श्लोक में बहुत विस्तृत रूप से भगवान मतलब श्रील प्रभुपाद जी मतलब व्यक्त कर रहे हैं उस तात्पर्य में। तो हम अगले सप्ताह में इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे। गुरु के पास जाने की आवश्यकता तो हमने जानी है, सुनी है, किस तरीके से, किस मनोभाव से गुरु के पास जाना चाहिए, किस प्रकार के गुरु के पास जाना चाहिए, और किस प्रकार से गुरु की अनुकंपा से, कृपा से हमारे हृदय में ये आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो किस प्रकार जब ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इस सारे विषय के ऊपर हम अगले सप्ताह में चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समय और सहयोग के लिए। अगर आप में से किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं उस, या कोई कमेंट, कुछ रियलाइजेशन, कुछ रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो इंद्रिया है, इतना सब कुछ में इतना अटैच क्यों हो जाता है?
हाँ, मतलब बहुत कहीं अच्छा भी प्रश्न। किसी भी चीज देखता देखता है तो अटैच हो जाता है। इतना अटैचमेंट क्यों है ये इंद्रिया? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी आपका। तो इंद्रियां अटैच क्यों हो जाती है, और इंद्रियां इतना उसको भोग देने के बाद भी वो संतुष्ट क्यों नहीं होती है? तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में मैंने एक बार सुना था, बहुत अच्छी बात सुनी थी। देखिए, हमारे जो इंद्रियां हैं उनकी डिमांड है अनलिमिटेड, है ना। इंद्रिया है तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड होगी, ये स्वाभाविक है। तो इंद्रियों की डिमांड है अनलिमिटेड, लेकिन उस अनलिमिटेड डिमांड को हम पूरा किससे कर रहे हैं? हम उन इंद्रियों को भौतिक विषय दे रहे हैं, मेटेरियल चीजें दे रहे हैं। और मेटेरियल चीजों का स्वभाव होता है, यह है लिमिटेड। तो जब अनलिमिटेड डिमांड को हम लिमिटेड चीजों से सप्लाई करेंगे तो उसकी उसकी तृप्ति कभी नहीं होगी। महाराज उदाहरण देते हैं कि इंद्रिया की स्थिति कैसी है, हमारी इंद्रिय कैसी है। ये क्यों है प्रश्न नहीं है, इंद्रियां है मतलब उनकी डिमांड है, क्योंकि जीवात्मा एक्टिव है ना। तो इंद्रियां एक स्वाभाविक रूप से हम इंद्रियों के, हम जीव है आनंद प्राप्त करने के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। आनंदमय अभ्यास, जीव का स्वभाव है, वो आनंद चाहिए हमें। हम करवट भी बदलते हैं तो क्यों बदलते हैं? एक करवट में थक जाते हैं तो हम करवट बदल के दूसरी करवट लेते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंद। जीव भगवान का अंश है, भगवान आनंदमय है, जीव भी आनंदमय है। तो जीव को आनंद चाहिए। हम जो कुछ कर रहे हैं वो आनंद के लिए कर रहे हैं, ये तो क्या क्लियर है। उस आनंद को हम कैसे अनुभव करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। तो इंद्रियों की डिमांड है क्योंकि आत्मा है। अब देखिए, इंद्रियां तो डेड बॉडी में भी होती है, उस इंद्रिय की कोई डिमांड नहीं है। इंद्रियां डेड बॉडी में भी होती हैं, पर उन इंद्रियों की कोई डिमांड नहीं है। डेड बॉडी में भी आंख होती है, डेड बॉडी में भी जीभा होती है, डेड बॉडी में भी नाक होती है, डिमांड नहीं होती। क्यों? क्योंकि आत्मा चली गई। तो वास्तव में इंद्रियों की डिमांड नहीं है, ये आत्मा की डिमांड है। तो पहले प्रश्न का तो उत्तर है कि ये डिमांड इंद्रियों की नहीं है, आत्मा की डिमांड है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये डिमांड तो अनलिमिटेड है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड है। तो जब अनलिमिटेड डिमांड में लिमिटेड सप्लाई होगा तो सेटिस्फेक्शन कैसे आएगा? इसलिए हम इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करने पर भी सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों? कि उदाहरण दिया गया है कि जैसे रेगिस्तान की आग है, रेगिस्तान में जो जो रेत है वो दोपहर के समय आग की तरह जलती है, और उसमें आप एक बूंद पानी डालिए तो वो बूंद पानी की तो रेगिस्तान की जमीन में लगने से पहले ही भाप बन के उड़ जाएगी। तो हमारी इंद्रियों की डिमांड है उस रेगिस्तान की रेत जैसी, जो गर्मी के दिनों में 50 डिग्री 55 डिग्री तापमान 12 दोपहर के 12 बजे जल रही है। और जो संसार के भोग अवेलेबल है वो कितने हैं? वो उस पानी के ड्रॉप के समान है। तो कैसे सेटिस्फाई होगी? तो ये तो नेचुरल सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए हम इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास करने के बाद भी हम फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो रही। तो समाधान क्या है? तो समाधान महाराज बताते हैं कि इस संसार के भोग कितने लिमिटेड है, उस पानी की ड्रॉप के समान, उस पानी की बूंद के समान। लेकिन वैकुंठ जगत के भोग कितने हैं? वैकुंठ जगत के भोग तो समुद्र से भी बढ़कर है। तो इमेजिन करिए कि रेगिस्तान की रेत है जो दोपहर गर्मी के दिनों में दोपहर के 12 बजे तप रही है, लेकिन पूरा पूरा बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी और इंडियन ओशन मिलकर के उसको आप्लावित कर दे, फिर उसकी क्या डिमांड रह जाएगी? तो इंद्रियों की डिमांड अनलिमिटेड है। ये इंद्रियों की डिमांड नहीं है, इंद्रियों के पीछे जो आत्मा है उसकी डिमांड है। और आत्मा की चिन्मय वस्तु है, तो इस संसार के भौतिक भोग उसको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो संतुष्टि कहां से मिलेगी? जब उसको चिन्मय भोग मिलेगा, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट मिलेगी। इसलिए जब वो इंद्रियों को जब चिन्मय भोग मिलने लगता है तो उसकी जो थर्ड क्लास की जो मेटेरियल डिमांड होती है वो खत्म हो जाती है। तो हमारा जो प्रयास है वो इंद्रियों के उस टेस्ट को चेंज करना है। अभी इंद्रियां भौतिक वस्तु के प्रति अग्रसर है, उसको चिन्मय वस्तु के प्रति आकर्षित करना है। परम पूज्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे प्रीचिंग क्या है? तो महाराज कहते हैं प्रीचिंग मीन्स चेंजिंग द टेस्ट ऑफ कंडीशन सोल। बद्ध जीव के स्वाद को बदलना। तो बद्ध जीव क्या है? जो भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित है, भौतिक वस्तु के प्रति अटैच्ड है। उसके अटैचमेंट को खत्म नहीं करना है, उसके अटैचमेंट को अभी भौतिक वस्तु से हटा करके उसका अटैचमेंट चिन्मय वस्तु के प्रति लग जाए, यही प्रचार है। जो अभी जड़ वस्तु के प्रति हमारा जो स्वाभाविक रूप से आकर्षण है, वही आकर्षण जब चिन्मय वस्तु के प्रति लग जाए, यही प्रचार है। तो किसी को प्रचार करने का अर्थ क्या हुआ? कि अब भौतिक वस्तु से उसको रस ना लेकर के वो चिन्मय वस्तु से रस ले रहा है। तो भक्ति क्या है? भक्ति यही प्रक्रिया है कि कैसे भी हम भौतिक वस्तु से जो हमारा
आकर्षण से वहां से खींच करके और चिन्ह वस्तु से हमारा आकर्षित, हमारा मन आकर्षित, हमारी इंद्रिय आकर्षित होने लग जाए। बस आकर्षण तो होना चाहिए, डिमांड तो रहेगी, लेकिन किस चीज की डिमांड? रस की डिमांड। देखिए नशा सबको चाहिए, शराब का नशा या तो नाम का नशा। जिसको नाम का नशा नहीं मिलेगा, भक्ति का नशा नहीं मिलेगा, कीर्तन का नशा नहीं मिलेगा, साधु संघ का नशा नहीं मिलेगा, हरि कथामृत अगर आस्वादन नहीं करेगा, तो फिर उसको शराब पीना पड़ेगा, सिगरेट पीना पड़ेगा इत्यादि। मैं गया था परसों एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, तो काफी अच्छा व्यक्ति थे। मैं जैसे ही उनके रूम में घुसा, घुसते ही मेरे को इतनी तेज स्मेल आ रही थी स्मोकिंग की। मैंने कहा इतनी बड़ी कंपनी का इतना बड़ा प्रेसिडेंट है, लेकिन इनके जीवन में रस नहीं है, तभी तो इनको रस सिगरेट से लेना पड़ रहा है। स्वाभाविक है ना। क्यों रस? क्योंकि रस की डिमांड तो इंद्रियों की है, लेकिन अब कहां से उसको फुलफिल करे, ये समझ नहीं आता है। तो भक्ति का यही अर्थ होता है कि अभी जो हमारा जो भौतिक चीज से हम जो रस ले रहे हैं, वो चिन्मय वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण आ जाए, तो उसको केवल डाइवर्ट करना है, इतना सा। यही फिलोसफी है, टोटल फिलोसफी है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट, कोई संदेह, कोई रिफ्लेक्शन? ठीक है, तो फिर आशीष प्रभु। प्रभु जी। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा प्रभु जी। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, ये रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरि हरि।